स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में बीएससी सेकंड सेमेस्टर में फिजिक्स में। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। इसे ही मेयर्स फॉर्मूला भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में भी। क्या हम लोग प्रूफ करते थे सीपी माइनस का सीवी बराबर आर। तो यही मेयर का फॉर्मूला होता है और यही सीपी और सीवी में रिलेशन भी होता है। तो इसी रिलेशन को आज हम प्रूफ करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी डेरिवेशन है। आपके ऑब्जेक्टिव पेपर हो या डिस्क्रिप्टिव हो, दोनों में ही इसके क्वेश्चन आपके बनके जरूर आएंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं सीपी एंड सीवी की। ये दोनों आखिरकार है क्या। तो देखिए सीपी और सीवी ये दोनों ही क्या है, स्पेसिफिक हीट है। क्या है, स्पेसिफिक हीट, जिसे आप हिंदी में विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। अब ये जो पी है, छोटा सा पी जो सफिक्स में लिखा है, इस पी का मतलब है यहाँ पर प्रेशर से यानी कि दाब, और जो वी लिखा है इसका मतलब है वॉल्यूम यानी कि आयतन। यानी कि कहने का मतलब है जो सीपी है ये तब होगा जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। यानी कि आपसे हमने बता दिया कि सी का मतलब है स्पेसिफिक हीट, ये किसके टर्म में है, प्रेशर के टर्म में। उसके बाद सीवी क्या है, ये भी स्पेसिफिक हीट है, लेकिन ये किसके लिए है, वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसका फॉर्मूला कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले एक हमने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये हमने एक पॉट ले लिया है, इस पर हमने लगा दिया एक पिस्टन। पिस्टन ना समझते हैं, ये क्या करेंगे, पिस्टन को हमने फिक्स कर दिया है। फिक्स कर दिया है इस पूरे पॉट के अंदर। यहाँ पर हमने 1 मोल ऑफ आइडल गैस ले ली है। आइडल गैस टू मीन्स यहाँ पर होता है एक आदर्श गैस ली है। कितने लिए, 1 मोल ली है। ठीक है, और हमने आपको बताया पिस्टन एक हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। जब फिक्स कर दिया है तो यहाँ पर गैस जो है वो ना ही ऊपर यहाँ पर जा पाएगी ना ही नीचे। मतलब अगर हम इस गैस को ये गर्म करेंगे, नीचे से हीट करेंगे, तो गैस ऊपर ही जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि पिस्टन अभी क्या है, फिक्स है। जब ये फिक्स, अभी जैसा हम आपको बता रहे हैं ऐसा लिखेंगे भी, तो इसलिए ध्यान से समझिए। पिस्टन जब हमारा कैसा है, फिक्स है, ना ही फिक्स का मतलब है ना ही ये ऊपर मूव करेगा और ना ही ये नीचे मूव करेगा। तो इस वजह से जब ये फिक्स होगा तब क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा इसका गैस का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब है डेल्टा वी का मान कितना होगा, वो 0 होगा। अब अगली दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस पिस्टन को मूव करने देंगे। यानी कि जब हम इसे हीट करेंगे तो नॉर्मली गैस क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी। तो ऊपर की ओर उठेगी यानी ये जो पिस्टन है वो ऊपर की ओर मूव करेगा, और फिर क्या होगा, मूव करने से यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन साथ में प्रेशर जो है वो उसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 2 कंडीशन लगेंगी। पहला जब ये पिस्टन फिक्स है, और दूसरा जब हम इसे हीट करेंगे तो ये गैस ऊपर की ओर उठेगी और साथ में पिस्टन मूव करने लगेगा। इसी बेस पर एक हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया है। कौन सा ग्राफ है, इस ग्राफ को भी समझा देते हैं, क्योंकि ग्राफ अगर आपके समझ में आ गया तो आप थ्योरी भी इसकी बहुत आराम से लिख लेंगे। क्या किया है, ये हमने P और V के बीच एक ग्राफ खींचा है। P मीन्स टू प्रेशर एंड V मीन्स टू यहाँ पर है वॉल्यूम, यानी कि दाब और आयतन के बीच एक ग्राफ खींचा है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट A है। उसके बाद हमने क्या किया, इस तरीके से कोई 2 कर्व हमने खींचे, एक ये कर्व है, एक ये कर्व है, और इसको आपस में इस तरीके से जोड़ दिया। आप इस डायग्राम को सेम ऐसे ही बनाएंगे। ये एक कर्व है और एक, मतलब जो गैस है वो इस तरीके से कर्व बना रही है, इस तरीके से। ठीक है, फिर ये हमने एक इसको टच, मतलब इनको मिला दिया। फिर क्या किया, यहाँ पर जब इसका ये मेन पॉइंट हो जाएगा A, इसको हम मान लिया है। यहाँ पर क्या होगा, ये प्रोजेक्शन है A, और यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम और T सब क्या होंगे, 0 होंगे। यानी कि यहाँ पर हमने मान लिया है कि ये P, V और T यहाँ पर होगा। अब हमने क्या कहा, यहाँ पर जब ये पहुंची यहाँ तक, ये कर्व यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, इस पॉइंट को हमने मान लिया B। अब हमने बताया है कि इधर की साइड कौन है, V है, यानी वॉल्यूम। यानी कि जब ये कर्व इस तरीके से बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, V में कुछ ना कुछ वॉल्यूम और थोड़ा ऐड होगा। तो V का मान जो होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन प्रेशर जो है वो उतना ही रहेगा। ऐसे जब ये कर्व ऊपर की ओर जाएगा तो मतलब ऊपर क्या है, P है, यानी कि प्रेशर है। जब प्रेशर ऊपर की ओर है तो मतलब कि प्रेशर में बढ़ेगा कुछ मान, और साथ में कितना बढ़ेगा, तो भाई डेल्टा P बढ़ेगा। तो इसलिए हमने P प्लस डेल्टा P लिखा हुआ है, और V क्या होगा यहाँ पर, उतना ही कांस्टेंट रहेगा। तो समझ में आया कि इस साइड में क्या होगा, V बढ़ेगा, और इस साइड में हमारा क्या बढ़ेगा, P बढ़ेगा।
और यहाँ पर P कांस्टेंट होगा और ये यहाँ पर V कांस्टेंट होगा। तो यही जो ग्राफ है, ये जो हमारा पूरा फिगर है, इस ग्राफ को दिखाता है। अब हम क्या करेंगे, जैसा बताया है ऐसा ही लिखेंगे कि माना 1 मोल आइडल गैस जिसका टेम्परेचर T है, प्रेशर P है और वॉल्यूम V है। वही चीज़ है, टेम्परेचर तो T से लिखते हैं, प्रेशर को P से और वॉल्यूम को V से। इस सिचुएशन में गैस का प्रोजेक्शन A पर है। अभी हमने आपको बताया, अगर मान लें कि प्रोजेक्शन जो है इसका A पर है तो यहाँ पर PVT हो जाएगा, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होगा। तो वो लाइन हमने यहाँ पर लिख दी। फिर क्या लिखा कि इस गैस को एक पॉट में पिस्टन की सहायता से बंद कर दिया गया है और पहले वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए पिस्टन को फिक्स कर देते हैं। वही बात लिखी है कि क्या करते हैं, एक पॉट लिया है, पॉट में हमने एक पिस्टन लगाया है और जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब डेल्टा वी का मान जब 0 होगा, तब ये पिस्टन क्या होगा, पिस्टन का तब उस सिचुएशन में पिस्टन क्या होगा, फिक्स होगा, मतलब ऊपर नीचे मूव वो नहीं करेगा। तो लिख दिया, जब ये फिक्स होगा तब पॉइंट ए से सी तक प्रेशर में होने वाला इंक्रीज डेल्टा वी और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अभी बता दिया, पिस्टन जब ऊपर नीचे होगा ही नहीं तो ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या होगा, उसका 0 होगा। 0 मीन्स टू वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो हमारा जो प्रेशर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तब कौन सी चीज़ बढ़ रही है, तब भाई प्रेशर बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, तो डेल्टा पी बढ़ रहा है। तो ये लाइन हमने यहाँ पर आपको लिख कर भी दिखा दी, ठीक है। फिर उसके बाद ये पॉइंट ए से सी क्या है, तो देखिए अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है। यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन कौन सी चीज़ इंक्रीज हो रही है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो यही पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है। अब हमने क्या किया, डेल्टा वी बराबर 0 हो गया है क्योंकि ये कांस्टेंट है। फिर आपको एक हम फॉर्मूला बता देते हैं, जो ये CP और CV है, स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया ये क्या है, स्पेसिफिक हीट है। और स्पेसिफिक हीट का अगर हम आपको फॉर्मूला बताएं तो हमने यहाँ पर लिख भी दिया है ताकि आप याद, फिलहाल तो आप रफली चाहे तो लिख सकते हैं। क्या होता है, ऊष्मा बटे में द्रव्यमान गुणे ताप। इंग्लिश में बोले तो हीट अपॉन में मास और इनटू में टेम्परेचर। ये फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट का, C से डिनोट करते हैं। तो हीट जो है इसको हम लिखते हैं Q से। किसे लिखते हैं, Q से। मास को लिखते हैं M से और टेम्परेचर को लिखते हैं T से। तो अगर हम फॉर्मूला यहाँ से Q की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, Q बराबर आ जाएगी MC डेल्टा T। डेल्टा इसलिए लगा दिया परिवर्तन के लिए, ठीक है। तो Q को उधर करेंगे, बाकी सारी वैल्यू उधर पहुंचा दी, कुछ नहीं। इस वाले फॉर्मूले से हमने ये वाला फॉर्मूला निकाल दिया, Q बराबर MC डेल्टा T। बस आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और ये डेरिवेशन आपका हो जाएगा। यानी डेरिवेशन की स्टार्ट यहीं से करी है, Q बराबर MC डेल्टा T। इस पूरे डेरिवेशन में केवल 2 फॉर्मूले ही यूज होंगे, एक Q बराबर MC डेल्टा T और हमने आपको पढ़ाया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या था, डेल्टा Q बराबर, सॉरी यहाँ पर हमारा फॉर्मूला था Q बराबर डेल्टा U प्लस W। ये क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और अभी हमने आपको बताया स्पेसिफिक हीट जब Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q बराबर MC डेल्टा T। बस इन 2 फॉर्मूलों को याद कर लीजिए, आपका ये पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। तो पहली कंडीशन में हमारा पिस्टन जो है वो फिक्स है तो डेल्टा V 0 हो जाएगा। अब हमने फॉर्मूला लगा दिया Q बराबर MC डेल्टा T। हमने मान लिया कि अगर m की वैल्यू 1 है और अभी हम वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए C अब नहीं करेंगे, C की जगह छोटा सा v लगा दिया। v क्या दिखा रहा है कि ये जो v है यानी वॉल्यूम, ये कांस्टेंट होगा। तो देखिए m की जगह 1 रख दिया, C की जगह CV और डेल्टा T वैसे ही रहा। यहाँ पर यानी क्वेश्चन क्या बन जाएगी, Q बराबर CV डेल्टा T। इसको आप बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने लिखा फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, Q बराबर डेल्टा U प्लस W होता है। इस Q की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। उसके बाद ये पॉइंट हमारा क्या था, UC माइनस U है। ये कहाँ से आया, तो अभी हम इस वाली चीज़ की बात कर रहे हैं। क्या कहा, जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तब कौन सा यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट A है और पॉइंट C है। और कैसे हम वैल्यू निकालते हैं, जब 2 चीज़ें दे रखी होती है और परिवर्तन निकालना होता है तो कैसे करते हैं, बाद वाले में से पहले वाला घटा देते हैं। यानी U निकालना है डेल्टा U, तो क्या हो जाएगा UC माइनस U, यानी बाद वाले में से पहले वाले को घटा दिया। तो लिख दिया UC माइनस का UA। फिर W बराबर हमने आपको बताया ही था P डेल्टा V होता है। इसको बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, ठीक है। अब आपको बताइए पहले कि डेल्टा V क्या होगा, 0 होगा। तो ये पूरा टर्म 0 होगा, मतलब ये आपका इतना केवल इक्वेशन में बचेगा। इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब कंडीशन दूसरी, जब अब क्या करेंगे, पिस्टन को मूव करने देते हैं परंतु प्रेशर को
चेंज होने देते हैं। मतलब जब पिस्टन ऊपर नीचे, ये जो पिस्टन है जब इसे हीट करेंगे गैस को, तो गैस ऊपर की ओर उठेगी, तो ऑब्वियसली पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे होगा, तो पिस्टन अब क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा, तो पिस्टन मूव करने लगेगा। तो जब पिस्टन मूव करेगा तो प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा, और यहाँ पर ए से बी तथा वॉल्यूम में इंक्रीज डेल्टा वी होगा। इसके बारे में भी ये देखिए, ये बता रहा है इस वाली लाइन को, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब पिस्टन मूव करने लगेगा तब हमारा जो v है, डेल v यानी कि वॉल्यूम, इसमें कुछ ना कुछ हमारी वैल्यू ऐड होगी, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा, और साथ में यहाँ पर जो प्रेशर है वो कैसा होगा, कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर क्या रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर हमने लगा दिया प्रेशर को कांस्टेंट, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा पी का मान 0 होगा। फिर से वही कंडीशन, फिर से वही फॉर्मूला, Q बराबर mc डेल्टा टी। अब C की जगह क्या लेंगे, पहले C की जगह CV लिया था क्योंकि V कांस्टेंट था, लेकिन अब P कांस्टेंट है यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, ये देखिए लिखा भी है, तो C की जगह क्या लेंगे, Cp लेंगे। और M की वैल्यू क्या ले ली है हमने, 1, यानी मास क्या होगा इस गैस का, 1 होगा, क्योंकि क्या थी हमारी 1 मोल गैस थी, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। फिर यहाँ से Q का मान आ गया Cp डेल्टा टी, इसको बना लिया क्वेश्चन नंबर 3। फिर लगाया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें इस Q की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर डेल्टा V 0 नहीं होगा, ठीक है, पहली वाली कंडीशन में तो हो गया था क्योंकि डेल्टा V 0 था, लेकिन यहाँ पर क्या है, डेल्टा P 0 है, जो कि यहाँ पर नहीं दे रखा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू उधर पहुँच जाएगी, प्लस की है उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। इसको बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और 4 देखिए। ये देखिए इक्वेशन नंबर 2, ये भी U यानी इंटरनल एनर्जी का मान दे रखा है, और ये भी देखिए U, ठीक है, ये भी इंटरनल एनर्जी का मान दे रखा है। अब क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे के बराबर रख देंगे। तो हमारी पहली इक्वेशन थी UC माइनस का UA बराबर CV डेल्टा टी, ये थी, इस वाली को इस वाली के बराबर रख दी, ये तो हट जाएगा क्योंकि ये भी एक दूसरे के बराबर है, तो ये आ गया CV डेल्टा टी, और ये वाला टर्म आ गया, देखिए ध्यान से, ये वाला पूरा टर्म आ गया। कुल मिलाकर दूसरी और चौथी इक्वेशन को एक दूसरे के बराबर कर दिया। उसके बाद आपने आइडल गैस के लिए इक्वेशन पढ़ी होगी, PV बराबर क्या होता है, RT होता है, ठीक है। डेल्टा चल रहा था तो हमने यहाँ पर दोनों जगह क्या लगा दिया, डेल्टा लगा दिया। अब यानी डेल्टा P डेल्टा V की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, R डेल्टा T, तो भाई पुट कर दिया। अब आपको क्या दिख रहा है, ये भी डेल्टा T है, ये भी डेल्टा T है, ये भी डेल्टा T, हर जगह से इसको कैंसिल कर दिया, यानी नॉर्मली हमारा क्या आ गया, CV माइनस का CV बराबर CP माइनस R, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस R को उधर भेज देंगे, CV को इधर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा CP माइनस CV बराबर R। तो देखिए कितनी आसान तरीके से हमारा प्रूवमेंट हो चुका है। और ये लाइन भी यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर ये लाइन जरूर याद रखिएगा कि यदि किसी सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो उसका किया गया वर्क भी होगा वो भी 0 होगा, क्योंकि हमने आपको क्या बताया, W बराबर होता है P डेल्टा V। अब भाई जब डेल्टा V 0 हो जाएगा तो ऑब्वियसली W भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये ऑप्शन जो है मल्टीपल चॉइस के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। साथ में मेयर का सूत्र भी याद रखिएगा, क्या आता है, CP माइनस का CV अपॉन में R। साथ में एक बात और बता देते हैं, ये एक रेशियो भी होता है CP अपॉन CV का, क्या होता है, गामा के बराबर होता है। और इसका रेशियो की बात करें तो 3/2 होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आपको बता दिए। पूरे डेरिवेशन की अगर बात करें तो एक बार अगर फिर से बताएं तो एक कंडीशन थी जिसमें पिस्टन को फिक्स करा था। जब पिस्टन को फिक्स करा था हमने, तब जो वॉल्यूम था वो कांस्टेंट था और प्रेशर जो था वो इंक्रीज हो गया था, ठीक है, ध्यान से समझिए। उसके बाद जब पिस्टन को हमने मतलब गैस को हीट किया था तो पिस्टन ऊपर की ओर उठेगा, जब पिस्टन ऊपर की ओर उठेगा तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा और वॉल्यूम में इंक्रीज होने लगेगा। तो इस तरीके से दो कंडीशन लगाई और फॉर्मूला हमने लगाया, पहला Q बराबर mc डेल्टा टी, पहली कंडीशन में V लगा दिया तो m का मान 1 रख देंगे, Q बराबर आ जाएगा CV डेल्टा टी। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया, Q बराबर डेल्टा U प्लस W, U की जगह रख दिया UC माइनस UA, W की जगह P डेल्टा V बराबर हो जाएगा 0, Q की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर से सेकंड कंडीशन में फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर mc डेल्टा टी, अब C की जगह क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, m का मान वही हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर से फिर से हम वैल्यू निकालेंगे उसी की जो हमने निकाली थी, जैसा जैसा बता रहे सेम हमने ऐसा ही डेरिवेशन में किया था, बस बार बार वही कह रहे, दो फॉर्मूले का केवल हमने यूज किया था। पहला फॉर्मूला ये हमने बता दिया mc डेल्टा टी वाला, Q बराबर mc डेल्टा टी, और दूसरा फॉर्मूला हमने आपको बताया Q बराबर डेल्टा U प्लस W, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले थे जो हमने आपको बता दिए। अब आशा करते हैं अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। बस यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप यहाँ वाला ये फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर
MC डेल्टा टी दूसरी कंडीशन में, यहाँ पर इसको मत काटिएगा, मतलब कि जब आप फॉर्मूला लगा रहे हो दूसरे फर्स्ट लॉ का, तब आप वैल्यू तो पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद इसको जीरो मत करिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है ना कि वॉल्यूम। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे तो आपका डेरिवेशन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आई होप इस क्लास में आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डेप्थ स्टडी सर्च कर लीजिएगा जाकर, आपको मिल जाएगा। और वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा कमेंट करके, कोई डाउट हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस क्लास में इतने रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।